Assalamu alaikum 7th class. Today we will discuss about next topic of chapter number 3, reproduction in plants, and our next topic is kinds of pollination. Today your diary is learn kinds of pollination. There are two kinds of pollination. First one is cross pollination and second one is self pollination. क्रॉस पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो प्लांट्स हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो दो प्लांट्स हैं। एक प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है उसके एंथर से पोलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे हनी बी के लेग्स के साथ, और ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरी प्लांट बॉडी के स्टिग्मा तक। इस तरह से बेसिकली पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर हुई है फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। तो ये प्रोसेस कहलाएगा क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस, कि जब भी दो प्लांट बॉडीज इन्वॉल्व होंगी तो ये क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगी। नेक्स्ट वन इज सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होती है फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जब पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होगी तो वो प्रोसेस सेल्फ पोलिनेशन का प्रोसेस कहलाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि एक ही प्लांट के जो दो फ्लावर्स हैं उनके ऊपर एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएंगे उसी प्लांट बॉडी के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, यानी इसके अंदर सिर्फ एक प्लांट इन्वॉल्व होगा, इसमें दो प्लांट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये प्रोसेस सेल्फ पोलिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। Next we will discuss about the difference between self pollination and cross pollination. The transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower or another flower of same plant is known as self pollination, यानी पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक ऑफ सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक, या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के दरमियान में एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक। तो ये प्रोसेस कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम प्लांट, यानी सिर्फ एक ही प्लांट इन्वॉल्व होगा, और इसकी एग्जांपल है पी, टोमेटो, राइस प्लांट, यानी कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। Next we will discuss about cross pollination. Cross pollination is the transfer of pollen grains from anther of one plant to the stigma of a flower on another plant, यानी कि एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से दूसरी प्लांट बॉडी के फ्लावर के स्टिग्मा तक जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं तो ये प्रोसेस क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन एन अदर प्लांट। एन अदर प्लांट का मतलब है कि किसी दूसरे प्लांट के, प्लांट की टाइप सेम ही होगी, यानी अगर रोज प्लांट है तो दूसरा भी रोज प्लांट ही होगा, लेकिन प्लांट्स दो तरह के होंगे, दो डिफरेंट प्लांट्स होंगे। ये नहीं, उनकी टाइप चेंज नहीं होगी। ये नहीं होगा कि एक रोज प्लांट है तो दूसरा जो है वो एप्पल का प्लांट होगा तो रोज प्लांट से एप्पल प्लांट तक ट्रांसफर होंगे। प्लांट्स एक ही तरह के होंगे, रोज प्लांट ही होंगे तो नहीं, लेकिन प्लांट्स दो होंगे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होगी। तो ये प्रोसेस क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस कहलाएगा। इसकी एग्जांपल है पॉपुलर, विलो, एप्पल एंड पपाया ट्रीज। ये तमाम के तमाम पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। पॉपुलर चिनार के दरख्त को कहते हैं, विलो बेत के दरख्त को कहते हैं, और पपाया ट्रीज पपीते के दरख्त को कहते हैं। नेक्स्ट ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 26। टॉपिक का नेम है काइंड्स ऑफ पोलिनेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन।
इससे आगे जो नेक्स्ट लाइन है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है सेल्फ पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा of same flower or another flower on the same plant is called self pollination। यहाँ तक आपने सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन मार्क करनी है। नेक्स्ट पी, इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे एग्जाम्पल की। पी, टोमेटो, राइस प्लांट एक्सेट्रा आर सेल्फ पोलिनेटेड, यानी ये तमाम के तमाम प्लांट सेल्फ पोलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एक ही प्लांट बॉडी है, उसके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस सेल्फ पोलिनेशन का प्रोसेस कहलाएगा। अगर इसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे होते तो ये प्रोसेस भी सेल्फ पोलिनेशन का प्रोसेस ही कहलाता। नेक्स्ट वन इज क्रॉस पोलिनेशन। आपने पेज नंबर 27 ओपन करना है, उसमें जहां पर लिखा हुआ है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स स्टार्ट में, उसके ऊपर आप हेडिंग दोगे क्रॉस पोलिनेशन। The transfer of pollen grains की transfer from anther of a flower to the stigma of a flower on another plant of the same kind is called cross pollination। यानी एंथर से स्टिग्मा तक, लेकिन दो डिफरेंट प्लांट्स में, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक प्लांट बॉडी है, ये दूसरी प्लांट बॉडी है। एक प्लांट बॉडी के एंथर से दूसरी प्लांट बॉडी के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस कहलाएगा। पॉपुलर, विलो, इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है एग्जाम्पल की। पॉपुलर, विलो, एप्पल, पपाया ट्रीज आर क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स। यहाँ तक आपने क्रॉस पोलिनेशन की एग्जाम्पल्स मार्क करनी है। नेक्स्ट लाइंस आप छोड़ दोगे। लास्ट जो लाइन है, सेकेंड लास्ट, सम फ्लावर्स हैव, इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है स्पेशल फीचर्स दैट फेवर क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स में क्रॉस पोलिनेशन होती है। इसके ऊपर आप ये हेडिंग दोगे कलर्ड पेटल्स, यानी कि पेटल्स कलर्ड होती हैं। लॉन्ग और स्टिकी स्टिग्मास होते हैं जिन प्लांट्स के, जिनके अंदर नेक्टर होता है। नेक्टर यानी कि वो जूस जो हनी बीज कलेक्ट करती हैं डिफरेंट प्लांट से, वो नेक्टर कहलाता है। एंड फ्रेगनेंस, और उनकी जो स्मेल होती है, उनकी जो खुशबू होती है, ये तमाम के तमाम ऐसे फीचर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो फेवर करते हैं क्रॉस पोलिनेशन को। इन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से हनी बीज और इंसेक्ट्स जो हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक मूव करते हैं, और इस तरह से वो पोलन ग्रेन्स को भी ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। यहाँ तक आपने क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन दोनों को याद करना है, और उसका डिफरेंस जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से आपने उस डिफरेंस को रफ कॉपी पर लिखना है। नीट कॉपी पर आपने कोई भी काम नहीं करना, आप रफ कॉपी पर या लूज शीट पर काम करोगे। थैंक यू।